अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, सलामत रहें, खुश रहें, वालिदैन का साया आप लोगों के सर पर कायम रहे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आपसे जो गुज़ारिश की जाती है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद और ये नारा लिखना ना मत भूला करें। 2 फ़ायदे होते हैं इससे। आप एक तो आपका मैसेज हमें मिल जाता है और फिर यूथियों और मोदियों को इस नारे से तकलीफ भी बड़ी होती है। सबसे पहले जो खबर है इस वक़्त शाम से, वो कामरान शाह साहब हैं, एंकर हैं एक, तो उन्होंने जनाब दावा किया है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, उनकी इत्तला के मुताबिक अडयाला जेल में इमरान खान साहब से जाके मिलना चाहते हैं और वो भाईचारे का और मोहब्बत का और प्यार का और ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो इससे ये साबित करना चाहते हैं। ज़ाहिर है ये बात ना तो हज़म होने वाली है और ना हो सकती है। इमरान खान साहब के साथ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब माज़ी में काफ़ी नेकियां कर चुकी हैं और किसी एक ही बंदे के साथ आप अस्पताल के लिए 50 करोड़ रुपया दे चुके हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब। जब वर्ल्ड कप जीत के आए तो जो इज्जत और ऑनर इमरान खान को नवाज़ शरीफ साहब ने दिया, उस वक़्त वो वज़ीर-ए-आज़म थे, वो किसी को मेरे ख़्याल में भूला नहीं, सबको याद होगा। अस्पताल शायद वो इमरान खान का 10 साल पुराना होता, लेकिन शायद 1-2 साल में पूरा करवा दिया। बनाने के लिए ज़मीन दी और उसके साथ 50 करोड़ रुपया, ये खुद इमरान खान साहब कहते हैं। उसके बाद फिर रास्ते में जो-जो जहाँ-जहाँ भी होता हुआ रास्ता ये पहुँचा, जब इमरान खान साहब का एक हादसे में शिकार हुआ, तो अपनी इलेक्शन की कैंपेन एक दिन बंद करके उनके अस्पताल में उनको मिलने के लिए गए और फिर जब वज़ीर-ए-आज़म बने, तो चलकर बानी-गाला गए और वहाँ जाकर फिर उनसे पूछा कि आइए भैया हमारे साथ बैठें और मुल्क को लेके आगे चलते हैं। लेकिन उन्होंने फ़रमाइश क्या की थी, एक सड़क बना दें। तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में या इमरान खान साहब को हुकूमत में लाने के लिए जो ज़ुल्म-ओ-सितम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और उनकी पूरी फैमिली के साथ और साथ-साथ इस पूरे पाकिस्तान के साथ किया, पाकिस्तान अभी तक नहीं सँभल सका। अगर उसी तरह पाकिस्तान चलता रहता, जिस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब 2016-17 में लेके चल रहे थे, तो आज शायद हिंदुस्तान के साथ हमारा मुकाबला जो है वो मईशत में हो रहा होता और हिंदुस्तान से मुझे बड़े खुदा की ज़ात से यकीन था, क्योंकि हिंदुस्तान वाले मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का रोल मॉडल उन्होंने बना लिया और वो जो उनके एक साबिक जो वज़ीर-ए-आज़म है, फ़ौत हो गए हैं, मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा था कि मियाँ साहब वाला जो फ़ॉर्मूला है वो अपनाया था, तो आज हिंदुस्तान यहाँ पर है, तो पाकिस्तान कहाँ पर होता? तो ये सब कुछ किया गया या इमरान खान के लिए किया गया और फिर इमरान खान ने इक़्तिदार आने के लिए क्या-क्या नई ज़ुल्म-ओ-सितम की है, उसको एक साइड पे रख भी दें कि मैं पता नहीं, जो उन्होंने किया वो भी आपके सामने है। लेकिन आज ऐसा करने की क्यों ज़रूरत पेश आएगी? जब पूरा मुल्क इमरान खान साहब की नफ़रत वाली जो सियासत है, उसकी भींट आज भी चढ़ा हुआ है। वो आज भी कभी मुल्क को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, कभी मुल्क को तालिबान बनाना चाहते हैं और वो आज भी आईएमएफ को खत लिख कर कह रहे हैं कि जनाब आप पाकिस्तान को कर्ज ना दें। वो आज भी हर तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर है। सबसे बड़ी बात, इस वक़्त जो मोराल फ़ौज का बुलंद है, अदारे का बुलंद है, वो हिंदुस्तान के साथ जंग जीतने के बाद और फिर पूरी दुनिया इस वक़्त अदारे के सरबराह की जो इज़्ज़त और एहतराम कर रही है। सदर ट्रंप ने उनको अपने घर पे बुलाकर खाना खिलाया और हॉलैंड में बैठकर उनकी तारीफ़ की कि वो एक बेहतरीन सिपह-सलार है। तो ऐसे में एक हारे हुए घोड़े पर, इमरान खान पर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब क्यों उनको जेल से मिलने जाएँगे? मुझे कोई वजह समझ नहीं आती कि पूरे पाकिस्तान में इमरान खान किसी से बात नहीं करना चाहता, इमरान खान सियासतदानों से बात नहीं करना चाहता, वो सिर्फ़ और सिपह-सलार से बात करना चाहता है, फ़ौज से बात करना चाहता है, तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ये काम क्यों करेंगे? मुझे समझ नहीं आता, या किसी जगह पे बात जो है ये समझ ना आने वाली है। लेकिन मुझे लगता है कि कामरान शाह साहब जो हैं, उन्होंने ये सोचा ये है कि इस वक़्त जो इकरार सैयद है, वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी ट्वीट करके मतलब मज़े ले रहे हैं, यूथियों को तंग कर रहे हैं, तो क्यों ना वो भी अपना हिस्सा में डाल लें। सिवाय इसके मुझे इसके कुछ और चीज़ नज़र नहीं आती कि वो जो ये कामरान शाह साहब है, इनकी जो खबर है, वो मेरे तो बिल्कुल ऊपर से गुज़र रही है। ना ये मुमकिन है, ना ये हो सकता है और फिर मेरी एक इत्तला भी है। उसके बाद फिर 2-3 तैनूं पता फिर टेलीफ़ोन करने पैंदे ने कि हाँ जी भाईन की पोज़ीशन है। मैं कहा भाईन किसी ने कोई नहीं पता, मियाँ साहब तो सुते ने, मियाँ साहब तो इस टाइम मियाँ साहब तो 6 बजे खाना खा लेंदे ने, 8:30 बजे तक सौ जांदे ने ते कामरान शाह ने तो खबर ही मियाँ साहब दे सौण तो बाद चलाई है। ठीक है ना जी? और फिर साथ उन्होंने हल्का सा ये भी कहा, मियाँ साहब ते अपने बंदियां नहीं मिलते पे ते इमरान खान को अडयाला जेल जाके कित्थों मिलना है। तो इस वक़्त ये जो खबर है, ये बिल्कुल कामरान शाह साहब ने सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए टेस्टर या कुछ भी कह लें इसको, इसके सिवा और ना कुछ है और मुझे तो कम से कम इसके सिवा कुछ नज़र नहीं आ रही। अच्छा जी, इसके अलावा आगे चलें वीलो के अगले हिस्से की तरफ। ये इस वक़्त
सबसे ज्यादा जो डिस्कस होने वाली खबर थी, मैंने कहा जरा आपके साथ वो एक दफा डिस्कस कर लें। स्पीकर पंजाब असम्बली में अपोजिशन जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 26 अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के हकाम से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर असम्बली ने बताया कि 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर हो चुका है। आज इलेक्शन कमीशन हकाम से कुछ अहम कानूनी मामला राय लेना थी और स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि जो लोग गालियां देंगे, तोड़फोड़ और हल्टरबाजी करेंगे, वो किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। पीटीआई वालों ने फार्म 47 का तमाशा लगाया हुआ है। मलिक अहमद खान ने मजीद कहा कि आइन के खिलाफ वर्जी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो अरकान आइन की पासदारी नहीं कर सकते, इनको हाउस में रहने का कोई हक नहीं है। मैं बिल्कुल इस बात में हक हूँ। देखिए, अपोजिशन का जो मुस्बत रवैया है वो सर आंखों पर होना चाहिए। आप शेडो बजट दें, बताएं कि हुकूमत को क्या क्या काम करने चाहिए, लेकिन हमने आपके बजट देखे हुए हैं। आप पिछले 4 साल 3 साल हुकूमत करके गए हैं, आपने 3-4 बजट बनाए हुए हैं। तो अब ये वहां पर खवातीन बैठी हुई हैं, इनकी अपनी खवातीन बैठी हैं, उसके उसके बावजूद जिस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू इन्होंने की है, मेरे ख्याल में वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो ये सजा इनके लिए जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि जिस दिन असम्बली में हमारा एक भी रुकन ज्यादा हुआ, तहरीक अदम इत्मीनान ला सकते हैं। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन के पास 52 या 54 अरकान हो चुके हैं। जिस दिन असम्बली में हमारा एक भी रुकन ज्यादा हुआ तो हमारा हक है कि अदम इस्तेहकाम ले आए, अदम इत्मीनान ले आए। फैसल करीम कुंडी ने हम कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तून के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। पीटीआई के डायलॉग हम भी सुनते हैं। जब अदम इत्मीनान कामयाब हो, वो सबके सामने था। अगर पीटीआई के पास वफाक, पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध में ज्यादा अरकान है तो वो सुबह हमारे खिलाफ किसी भी सूबे में या मरकज में ले, हमें कोई एतराज नहीं है। ये उनका आईनी हक है। इनका मजीद कहना था कि मौलाना फजल मान से सियासी मुलाकातें करते रहते हैं। अलीमा खान कहती है कि मौलाना फजल मान पीटीआई के खिलाफ किसी सियासी कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। अलीमा खान तो माइनस इमरान खान का भी कह चुकी है। बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि अलीमा खान साहब तो कह चुकी हैं कि इमरान खान साहब माइनस हो चुके हुए हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं है। मुझे लगता है कि अलीमा खान साहब के अपने भी हक में यही है। अगर इमरान खान माइनस होंगे तो इमरान खान साहब अलीमा खान के हाथ भाग दौड़ संभालेंगे पार्टी के, कि मेरे अगर अब बिल्कुल 0-0 हो गया हूं तो अलीमा खान को खड़ा करके हमदर्दी के वोट लिए जा सकते हैं। तो इसलिए अलीमा खान तो ये कहेगी। वज़ीर आला ने कहा कि भारत के हमलों के दौरान पाकिस्तान को गैबी मदद मिली। भारत ने एक बेस पर 11 मिसाइल फायर किए। वहां हमारे 9 या जो 9 त्यारे थे, मगर तमाम मिसाइल बेस बाहर गिरे और हमारे किसी त्यारे को नुकसान नहीं पहुंचा। कि हिंदुस्तान ने जितने भी मिसाइल किए थे वो हमारी बेस पे नहीं गिरे, क्योंकि बेस में हमारे कुछ त्यारे खड़े थे, तो वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बेस से बाहर खड़े। और हमारी तरफ से जो मिसाइल फायर किए गए, एक मिसाइल ऐसा था जिसके कोई टाइमिंग सेट करते वक्त कोई ऊपर नीचे होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी गैबी इमदाद के भारत के सबसे बड़े जो आयल का डिपो था उसके ऊपर जाकर गिरा। तो ये खुदा की एक हमारे ऊपर जिसे कहते हैं ना कि एक रहमत कह लें, जिसको आप ब्लेसिंग कह लें, वो हुई है। और खुदा की तरफ से ये हमारी तरफ से ब्लेसिंग भी हुई है। इमरान खान के खिलाफ 9 मई में फैसला कुन मोड़ आ गया, धचके लगने शुरू हो गए और लाहौर हाई कोर्ट ने भी मुकदमे में आस्ता आस्ता से, देखिए उनका कहना यह है कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं इसमें अभी मजीद जो है ना वो इसमें अभी मजीद तफ्तीश होनी चाहिए, और तफ्तीश होगी तो फिर इसके आगे तभी बात चलेगी। क्योंकि अगर तफ्तीश नहीं होगी तो ये फिर कैसे मामला आगे चलेंगे। तो तफ्तीश होने के लिए मजीद वक्त चाहिए, और वो आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब जो है ना वो उनको इसको आगे रगड़ा लगने जा रहा है। हमारे दोस्त हैं कनाडा से, फयाज साहब हैं, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत, वो अक्सर जीतते हैं, वो अक्सर दिल जीत लेते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हम लोग इलेक्शन के लिए खानेवाल जलसा में थे तो वहां पर एक बच्चा मिला हमें, अब्दुल रहमान, जो बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की और शमीम आपा, जो कि जिनको आपा कहा जाता था, कायदे मोहतरम की वालदा, उनकी 2 तस्वीरें लेकर घूम रहे थे। तो जब मैं वहां पर लोगों के कमेंट लेने के लिए गया तो मैंने वो जब तस्वीर उनसे पूछा कि मैंने भाई यहाँ पे लोग मियाँ साहब और के झंडे और तस्वीरें, और आप ये 2 तस्वीरें औरतें खवातीन की लेकर, तो उन्होंने कहा जी मैंने इन 2 खवातीन को खराज तहसीन पेश करने आया हूँ। मैंने कहा अच्छा जी बताइए कैसे खराज तहसीन पेश करने हैं जी। उन्होंने कहा ये जो शमीम आपा है ये वो अजीम माँ है जिन्होंने इस कंट्री को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ दिया, जिसने इस मुल्क की तकदीर बदली। वो चाहे एटमी धमाके हों, चाहे इस मुल्क के बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो इस बहादुर माँ ने ये बहादुर बेटा इस कौम को दिया। और ये दूसरी जो माँ है इसने हमें मरियम नवाज जैसी लीडर दी, जो आगे जाकर, उस वक्त अभी इलेक्शन हो रहे थे, उस वक्त अभी मरियम नवाज कभी भी इससे पहले पार्लियामेंट में नहीं आई,
लेकिन उस अब्दुर्रहमान बच्चे ने कहा था कि ये मरियम नवाज साहिबा जो हैं, ये आगे जाकर पाकिस्तान की बागडोर संभालेंगी और अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगी। पाकिस्तान का नक्शा बदल रही हैं एक हिस्से का जिसका नाम पंजाब है, वो मरियम नवाज साहिबा। तो वो अब्दुर्रहमान साहब ने साथ में एक दुखी लहजे में ये भी कहा कि उनके पास पैसे नहीं थे इस जलसा में आने के लिए, क्योंकि वो एक दूसरे जलसे से आए थे, दूसरे शहर बहावल नगर से आए थे। तो उन्होंने कहा जनाब कि वो यहाँ पर अपनी साइकिल बेचकर उससे टिकट लेकर आए हैं। और जब मैंने ये ट्वीट किया तो हमारे दोस्त हैं फयाज साहब कनाडा से, उन्होंने कहा जनाब इस बच्चे के लिए मैं मोटरसाइकिल दूंगा। वहां पे हमारे दूसरे दोस्त हैं बोदला साहब, तो बोदला साहब जो हैं उन वो कनाडा में होते हैं और पाकिस्तान में भी होते हैं। तो उनके अकाउंट में पैसे भेजे गए और फिर हमने बहावल नगर में अब्दुर्रहमान को साइकिल लेके दी। तो इसी तरह आज उन्होंने एक ट्वीट किया, मैंने उसको रीट्वीट भी किया। उन्होंने कहा जी ये रेस्क्यू वाले जवान हैं जिन्होंने वो दरिया में डूबते हुए उस इंसान की जान बचाई है। अगर किसी के पास उसका कोई राब्ता है तो उसके लिए मैं 50,000 का इनाम का ऐलान करता हूँ। अब वो 50,000 लेकर बैठे हुए हैं। ये हमारे जो भाई हैं कनाडा वाले, ये बड़े कमाल के भाई हैं। ये हमेशा ऐसा प्यार करते हैं, इस मुल्क के लोगों से मोहब्बत करते हैं। जब भी कोई मुस्लिम लीग नून के हक में या इंसानियत के अच्छा काम करते हैं तो ये हमेशा दिल खोल कर उनसे प्यार और मोहब्बत करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि किसी के पास उस जो 112 वाले रेस्क्यू वाले हैं जिन्होंने ये जान बचाई है, उनका नंबर है तो वो जरूर शेयर करें ताकि फयाज साहब जो हैं वो अपना वादा पूरा कर सके। आपसे गुजारिश है अपना सलामत रहें, ख्याल रखें। फयाज साहब जो हैं उनके लिए आपने दुआएं करनी है। उनकी वाइफ जो है कुछ अरसा पहले, काफी अरसा पहले फौत हो गई थी। सिंगल बाप है, अपने बच्चों की क्या कमाल की परवरिश की है। पिछले दिनों उनकी बेटी की शादी भी थी। तो ऐसे बहादुर बाप के लिए आप लोगों की दुआ की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। ख्याल रखें, इजाजत दें, इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका जो लिंक है वो आपने शेयर करना है और राय भी देनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, बल्कि हमेशा जिंदाबाद लिखना कभी भी आपने वीडियो के नीचे नहीं भूलना। बहुत ज्यादा शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।